जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे या अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। देखो, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ खास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों की मैसेज मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर कमेंट भी ज़्यादा आ रही हैं। उनके कुछ रनिंग के बाद पैरों में दर्द की समस्या है, कुछ आपकी बताऊंगा मैं अभी आपको कि रनिंग आपकी कब तक होने वाली है, और कुछ लड़कियां कट ऑफ को लेकर भी परेशान हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं रनिंग के लिए, क्योंकि उसका जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हमें कोई अपनी एग्जाम डेट या फिजिकल की डेट हमें पता चल जाती है तो उससे कम से कम हमारे मन में एक टारगेट फिक्स होने लगता है कि हमें तब तक ये चीज़ें अपनी तैयार करनी है, चाहे वो पढ़ाई हो या वो फिजिकल हो। तो आपकी जो रनिंग है, दीपावली के बाद आपकी रनिंग कभी भी किसी भी टाइम आपकी स्टार्ट हो सकती है, आपका जो फिजिकल है। और उम्मीद है तब तक आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज आ जाएगा भर्ती बोर्ड की ओर से, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बात बताऊं कि लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा मौका क्यों है, लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा मौका क्यों है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि लड़कियों का ये माना जाता है, हर वैकेंसी की बात बता रहा हूं मैं, ज्यादातर जो वर्दी वाली जॉब होती है ना, जो फिजिकल वाली, कि लड़कियों ने अगर फिजिकल पास कर लिया तो ये उम्मीद रहती है, लगभग आप ये मान सकती हैं कि आपका नंबर आ गया। क्योंकि लड़कियां बहुत ज्यादा फिजिकल में निकलती हैं, उनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं। आप किसी भी वैकेंसी को देख लो, पिछली वाली को उठा करके क्या स्थिति हुई है पिछली वाली में, ठीक है। कभी कभी तो 3-3 4-4 बार मेडल लगानी पड़ी इसी यूपी पुलिस में। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपकी कट ऑफ को लेकर के बात करूं, आपको ये लग रहा है कि भैया आप इतनी कट ऑफ कम बता रहे हैं और भी सभी इतनी कट ऑफ कम बता रहे हैं लड़कियों के लिए, तो ऐसा क्या है जो लड़कियों की कट ऑफ कम जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊं कि आपकी जो वैकेंसी है पहले कितनी थी और अब देख लो कितनी है। जबकि पहले कई बार मैंने डाउन हुई थी इतनी वैकेंसी पर भी, और अब आपकी लगभग 12,000 प्लस आपकी वैकेंसी। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी वैकेंसी होती है। दूसरी बात, आपका पेपर का लेवल देख लीजिए कि साहब पेपर का लेवल कैसा रहा है। और तीसरी बात सबसे ज्यादा बड़ी, ये बिल्कुल फैक्ट है, आप सब जानती ही होंगी इस चीज को, कि लड़कियों का अक्सर, मैं तो अपने अनुभव से बता रहा हूं कि मैथ ज्यादातर मैंने कमजोर पाया, क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा कमेंट और जो समस्या थी वो मैथ की आती थी, सब्जेक्ट टाइम की, जब उस टाइम पर आपका पेपर हुआ था। और मैथ के ही पेपर उसमें जो प्रश्न थे वो सबसे ज्यादा बढ़ा दिए गए, धीरे धीरे 19 हुए, 20, 22, 24, 26, 27 तक पहुंचे एक शिफ्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये कट ऑफ का जो कारण है कम जाने का वो ये रहता है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि अगर आपने फिजिकल की तैयारी अच्छी तरीके से कर ली और आप फिजिकल क्वालिफाई कर गई तो आप ये मान सकते हैं कि आपका नंबर बिल्कुल आ जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि रनिंग से अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे पास पैरों के दर्द की सबसे ज्यादा समस्या आ रही है, तो देखो आपको मैं एक बात बताऊं, जो बेसिक सी चीजें हैं उनको मैं आपको बता सकता हूं। बाकी मैं ज्यादा ना तो कोई डॉक्टर हूं ना किसी फिजिकल एकेडमी का कोई कोच वगैरह हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरे अलावा और भी कहां से सलाह ले सकते हैं जहां से आपको अच्छी चीजें बताई जाएंगी। तो देखो, अगर आप रनिंग करने के बाद जब भी घर जाएं, उसके बाद जैसे गर्म पानी से सिकाई करना, और जहां ऐसे होता है ना जैसे हड्डी है साइड में जो पैर के वहां दर्द हो रहा है, तो जब बर्फ से सिकाई कर लेना, एक किसी कपड़े में बांध करके, जो सूती कपड़ा होता है, तो उससे इस तरीके से जो सिकाई कर लेना। तो ये सारी चीजें। दूसरी बात, रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग जरूर करिए, और यूट्यूब पर देखिए जो बहुत सारे एकेडमी है उनके जो कोच है वो बताते हैं कि किस किस तरीके से रनिंग की तैयारी करें, और उसके बाद किस किस एक्सरसाइज से हमारे जो पैरों का दर्द है वो कम होता है। क्योंकि वो मुझसे और ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि वो इसी चीज को रोज करा रहे हैं, इन समस्याओं से जूझ रहे हैं वो, और उसका सॉल्यूशन भी निकाल करके वो देते हैं जहां भी जिनको भी अपने स्टूडेंट को जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, आपका ये भी डाउट रहता है कि भैया हम दोनों टाइम रनिंग करें या एक टाइम रनिंग करें। तो देखो, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपके पास समय है, तो आप दोनों टाइम रनिंग कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि मेरा एक टाइम से काम नहीं बन रहा, अगर आपकी टाइमिंग वगैरह इतनी सही नहीं आ रही हो तो ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं मैं निकाल सकती हूँ, कोई ऐसी समस्या नहीं है, तो आप एक टाइम रनिंग करिए और एक टाइम जाइए, आप टहल के आइए और स्ट्रेचिंग वगैरह करिए, एक्सरसाइज वगैरह करिए। उससे क्या है कि जब आप सुबह रनिंग कर लिया आपने, जब आप शाम को जाएंगी, स्ट्रेचिंग करेंगी, थोड़ा बहुत रनिंग योगा करके आएंगी, तो जब आप सुबह रनिंग करने आएंगे ना दोबारा, तो एकदम बिल्कुल फ्रेश रहेगी, एकदम आपकी बॉडी एकदम बिल्कुल, आपको कोई आलस वगैरह नहीं रहेगा आपके शरीर के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए आप रनिंग करिए, रनिंग के साथ साथ आप एक्सरसाइज वगैरह इन पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे कोई तैयारी नहीं करनी, कोई अब एग्जाम नहीं देना, कोई बिल्कुल पढ़ाई करनी ही नहीं, बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, तो बात एक अलग है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप अपनी फिजिकल के साथ साथ अपनी तैयारी जरूर करें, क्योंकि जब तक हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक हमारा पढ़ाई को छोड़ना एक तरीके से बहुत बेवकूफ़ी है एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि कुछ पता नहीं चलता भैया, अगर हमारा आज हमने पेपर दे दिया, कल को हमारे आंसर की आई, नंबर कुछ लगा रहे हैं, नंबर कुछ निकल करके आ रहे हैं आंसर की के बाद, फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट पता नहीं कितनी कट ऑफ गई, कैसे क्या हुआ, फिर उसके बाद फिर फिजिकल हुआ, फिर फिजिकल में
कुछ गारंटी थोड़ी ना कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, फिर फाइनल मेरिट आएगी, मेडिकल वगैरह भी होगा। तो जब तक हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हमें किसी भी तरीके से अपनी पढ़ाई या कोई भी अपना काम ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए जिससे हमें कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, कट ऑफ के ऊपर आप किसी भी तरीके से बिल्कुल परेशान मत हुई, मैंने आपको बता दिया। जगह जगह कट ऑफ देखने से बढ़िया कि आप अपनी फिजिकल की तैयारी करिए। अब भी मैं आपको कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको कट ऑफ जाननी है लड़कियों कितनी जाएगी कैसे जाएगी तो मेरी जो वीडियो में जाकर के देख लेना, मैंने 1-2 वीडियो बनाई है लड़कियों के कट ऑफ के ऊपर और लड़कों के भी लिए बनाई है, उसमें दोनों की कट ऑफ बताई मैंने अच्छे तरीके से, कैटेगरीज भाई, ठीक है। उसमें देख लेना, बार बार मैं आपको सारी चीजें कट ऑफ के ऊपर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको पहले सारी चीजें बता दी। उससे अच्छा है कि आप अपनी फिजिकल की तैयारी करिए, और भी आपका कोई एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी तैयारी करिए। आप सभी को पता है रेलवे के बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल का, आरपीएफ एसआई का, आरपीएफ एसआई की डेट भी आ गई है। इधर आपका एनटीपीसी में आपके पास इतना समय है कि आप अपने अच्छी तरीके से तैयारी उसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। और यूपी पुलिस की भी नई वैकेंसी आएगी, तो इसलिए कह रहा हूँ पढ़ाई किसी भी तरीके से छोड़ना मत, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए। अभी कोई आपका मैसेज आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, उसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है। और भी कोई बात हो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। आपकी रनिंग का टाइम जो कितना आ रहा है उसमें कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और भी कोई आप दिक्कत हो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।